अगर आप भी इंस्टाग्राम रील बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा कि आप किस तरह से इंस्टाग्राम रील्स आसानी से अपने मोबाइल फोन में बना सकते हैं। और ऐसे वैसे इंस्टाग्राम रील्स नहीं जो बहुत जल्दी पॉपुलर हो, बहुत जल्दी वायरल हो और बहुत जल्दी जिसपे एंगेजमेंट मिले, और ऐसे रील जो आपके बहुत जल्दी फॉलोअर्स बढ़ाए। अगर आप भी इस तरह की रील बनाना चाहते हैं जो आपके फॉलोअर्स को बहुत तेजी से दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा दे तो यह वीडियो आप ही के लिए है। बस आप इस वीडियो में बताए गए तरीके से रील्स बनाइए और फिर उसे इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। आप देखिए कितना तेजी से आप ग्रो करते हैं और इंस्टाग्राम पर आपके कितने ज़्यादा फॉलोअर्स तेजी से गेन हो सकते हैं। और जब आपके इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे तो आपको पेड प्रमोशन भी मिलेगा, जिसके जरिए आप अपनी अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस ला सकें। सबसे पहले एंड्रॉयड डिवाइस में अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद अब आपको सर्च करना है पिक्सेल्स लिखकर सर्च करने के बाद आपके सामने जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी इसी को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद इसके सर्च बॉक्स में नेचर वॉलपेपर लिखकर सर्च कर देना है। अब देखिए आपके सामने बहुत सारे नेचर से रिलेटेड इमेजेस आ चुके हैं। अब इसमें से किसी एक इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलिए हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद मान लीजिए एक और इमेज ले लेते हैं। जैसे इस इमेज को हमें डाउनलोड करना है तो चलिए इसको भी वैसे ही डाउनलोड कर लेते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद अब हमें फिर से गूगल क्रोम में सर्च करना है मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी। अब यहाँ पर आपको इमेजेस पर क्लिक कर देना है। इमेजेस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे मोटिवेशनल इमेजेस कोट्स के साथ आ जाएंगे। इनमें से जो भी आपको बढ़िया लगे वो ले लेना है। हम यहाँ डेमो के लिए मान लीजिए ये ले लेते हैं। तो इसको विजिट पर क्लिक करिए। विजिट पर क्लिक करने के बाद अब देखिए वो जो इमेज था यहाँ पर है, तो इसको चलिए फटाफट कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर इनशॉट लिखकर सर्च कर देना है। इनशॉट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अब आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस में इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ वीडियो पर क्लिक करें। वीडियो पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर न्यू के आगे प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और आपने जो अभी इमेज डाउनलोड किया है उस इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपका वीडियो एडिटर ओपन हो चुका है। आपको पता ही होगा कि रील्स की साइज़ क्या होती है। रील्स की साइज़ को सेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप 9 और 16 की रेशियो पर क्लिक कर दीजिए। इसी साइज में रील्स बनती है। तो चलिए इस पर फटाफट क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको अपनी वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ा लेना है। अब आपको अपनी रील की ड्यूरेशन 9 से 10 सेकेंड ही रखना है। ऐसा इसलिए कि जब भी कोई यूजर इंस्टाग्राम की रील्स देख रहा हो, चाहे फेसबुक पर चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा हो, वह स्टार्टिंग के 4 से 5 सेकेंड ही देखता है, फिर उसके बाद वह स्वाइप अप कर देता है। तो अगर आप ज़्यादा ड्यूरेशन की रील्स बनाते हैं तो वह वायरल नहीं होगी, क्योंकि किसी भी रील्स की रीच उसके वॉच टाइम पर निर्भर करती है कि लोग उसको कितना देख रहे हैं। अगर आपकी वीडियो 10 सेकेंड की है, अगर लोग उसको 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड देख रहे हैं तो सोचिए आपकी पूरी रील्स देख ली जा रही है। तो इस तरह से रील्स वायरल हो जाती है। जब भी आप रील्स बनाएं तो इस पॉइंट को ध्यान रखें और 9 से 10 सेकेंड का ही रील्स बनाएं। यह बहुत ही अच्छी रील्स को वायरल करने की ट्रिक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है और बहुत सारे लोग तो बताते नहीं हैं, ऐसे ही बता देते हैं कि इंस्टाग्राम रील ऐसे बनाएं तो ये करें तो वो करें, ये हैशटैग यूज करें, फलाना ढिमकाना। आपको इस पर ध्यान रखना है, अपनी ड्यूरेशन को कम से कम रखना है। अगर आप अपने रील की ड्यूरेशन ज़्यादा रख देते हैं तो यह वायरल नहीं होगी, क्योंकि यह वॉच टाइम पर निर्भर करता है। अगर आपकी कोई भी रील 10 से 15% बस देखी जाती है तो ऐसी रील कभी भी वायरल नहीं होती है। तो किसी भी रील्स को बनाते समय आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि रील्स की ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी नहीं रखनी है, उसको कम से कम में बना देनी है। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड ऊपर नीचे खाली स्पेस दिख रहा है, तो इसको फिल करने के लिए अब इस पर अपनी दोनों उंगलियों को रखकर थोड़ा सा जूम करेंगे तो यह ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एडजस्ट हो गया। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करने की बारी आती है। तो यहाँ पर टी पर क्लिक करिए, यानी टेक्स्ट बर। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको उस मोटिवेशनल कोट्स की एक लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो चलिए फटाफट उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है और आपको इसकी साइज अपने हिसाब से कर लेनी है जो आपको सही लगे। अब फिर इसी तरह से आपको सेकंड लाइन को कॉपी कर लेना है। सेकंड लाइन को कॉपी करके फिर उसके बाद ऐसे ही पेस्ट कर देना है। इसी तरह से इस मोटिवेशनल कोट्स की सभी लाइनों को कॉपी पेस्ट कर लेना है। अब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए
अब यहाँ एडिट पर क्लिक करिए। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ कलर पर क्लिक करिए। कलर पर क्लिक करने के बाद अब आप टेक्स्ट का जो भी कलर रखना चाहते हैं यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट पर रखे रहिए, फिर उसके बाद यहाँ से देखिए ये कलर लेते हैं, ये कलर आप जो चाहें वो कलर अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप अपना क्रिएटिव माइंड लगाकर और भी बेहतर रील बना सकते हैं। यहाँ पर मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, यानी आइडिया दे रहा हूँ, आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर आप बॉर्डर पर क्लिक करिए। बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आप अपनी टेक्स्ट के बॉर्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट का बॉर्डर किस कलर का रहेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने ब्लैक रख दिया। इस कॉम्बिनेशन के साथ मैंने ये कंप्लीट कर लिया। आप इसी तरह से सभी का कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे वह सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो आपको एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ डबल ए पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी चाहें वह। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी क्रिएटिव माइंड लगाकर आप फुल टाइम लेकर अच्छे से अपना रील बनाइए। अब यहाँ पर एनिमेशन लगा लेते हैं। एनिमेशन लगाने से हमारा टेक्स्ट और भी बेहतरीन तरीके से रील्स में आएगा और लोगों के द्वारा जब पसंद किया जाए तो यह बहुत ही तेजी से वायरल हो जाएगा और हमें ज़्यादा फॉलोअर्स लाके देगा। तो एनिमेशन लगाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब इसकी ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि यह कितने समय में आएगा। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से ऐसा बना लिया, आप अपना जो चाहे वो बना सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट सभी टेक्स्ट में एनिमेशन लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सभी टेक्स्ट में एनिमेशन लग चुके हैं। अब आप यहाँ पर क्लिक करिए। अब फिल्टर पर क्लिक करिए। फिल्टर पर क्लिक करने के बाद अब आपको इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। इफेक्ट्स पर क्लिक करने के बाद अब आपको राइट साइड में स्लाइड करते हुए जाना है और यहाँ पर सेलिब्रेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। सेलिब्रेट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ स्नो पर क्लिक कर देना है। स्नो पर क्लिक करने के बाद अब देखिए आपकी पूरी वीडियो में इस तरह का इफेक्ट दिखेगा। तो आप अपने हिसाब से जो चाहें वो इफेक्ट लगा सकते हैं। मैं इसको लगा देता हूँ। अब इस इफेक्ट को पूरी रील में लगा देता हूँ। तो देखिए हमारी रील इस हिसाब से चल रही है। अब यहाँ पर देखिए टेक्स्ट गायब हो गया, यानी हमने टेक्स्ट का ड्यूरेशन बढ़ाया ही नहीं। तो चलिए टेक्स्ट का भी ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। जब आप इसको उधर ले जाएंगे तो टेक्स्ट का भी ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप सभी टेक्स्ट का ड्यूरेशन बढ़ा लें, पूरी रील तक कर लें। टेक्स्ट का ड्यूरेशन बढ़ा तो यहाँ पर अब एनिमेशन भी इफेक्ट हुआ होगा। तो चलिए एनिमेशन भी कर लेते हैं, एक एक करके सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी टेक्स्ट में फिर से एनिमेशन लगा दिया। अब यहाँ इफेक्ट पर क्लिक करके आप चाहें तो अपने इफेक्ट को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं कि कितनी तेजी से स्नो होगा। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, जो भी बेस्ट लगे। मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए हमारे रील्स इस तरह की दिखेगी, कितना ही शानदार बन चुकी है। आप और भी बेहतर बना सकते हैं। मैं तो यहाँ आपके समझाने के लिए बना रहा हूँ, इसीलिए ऐसा बन रहा है। आप और भी बेहतर बना सकते हैं। अब आप इसमें म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पर म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लगानी है। अगर आप अपने रील्स में कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो आपको YouTube पर सर्च करना है NCS म्यूजिक लिखकर। उसके बाद आपको नो कॉपीराइट म्यूजिक बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, वहाँ से आप किसी भी म्यूजिक को डाउनलोड करके लगा सकते हैं। खैर हम इंस्टाग्राम के लिए रील्स बना रहे हैं तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स मिल जाते हैं, वहाँ से हम सॉन्ग्स ऐड कर सकते हैं अपनी रील्स में। तो इसलिए हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर म्यूजिक नहीं ऐड कर रहे हैं। देखिए हमारी रील्स ऐसी दिख रही है। इसमें और भी इफेक्ट, एनिमेशन और भी बहुत सारी चीज़ें लगाकर आप और भी बेहतर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ डेमो के लिए बता दिया है कि आप किस तरह से इंस्टाग्राम रील्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे रील्स में नीचे वाटर मार्क दिख रहा है InShot का। अब इसको कैसे हटाएंगे? इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको फ्री रिमूव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऐड देखना होगा। ऐड देखने के बाद यह एप्लीकेशन आपके रील्स से उस वाटर मार्क को हमेशा के लिए हटा देगी। तो देखिए हम यहाँ पर ऐड देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई वाटर मार्क नहीं है, इस एप्लीकेशन ने वाटर मार्क को हटा दिया। अब सेव करने के लिए यहाँ पर सेव पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आप अपनी रील्स की क्वालिटी को सिलेक्ट करके सेव पर क्लिक कर दें। तो चलिए मैं 720p पर इसको सेव कर लेता हूँ। अब आइए जान लेते हैं कि इंस्टाग्राम पर किस तरह से आप इस रील्स को अपलोड करेंगे और म्यूजिक कैसे लगाएंगे जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स प्राप्त हो सकें। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको इसका प्रूफ भी देने वाला हूं कि लोग इससे फॉलोअर्स प्राप्त कर रहे हैं। आप भी फॉलोअर्स प्राप्त कर सकते हैं, बस आपको इसी तरह से अच्छी तरह से मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करिए। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद अब यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अभी हमने जो 10 सेकंड की वीडियो यानी 10 सेकंड की जो रील्स बनाई है यहाँ पर दिख रही है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं।
इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉपुलर म्यूजिक आ जाएंगे जो इंस्टाग्राम पर इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आपको उन्हीं में से किसी एक को चूज कर लेना है जिससे आप तेज़ी से वायरल हो जाएंगे। अगर आप कोई अपना दूसरा म्यूजिक लगाते हैं तो हो सकता है उसमें वायरल ना हो। ये ट्रिक है, आप इसको भी नोट करके रखें। जब भी आप अपने इंस्टाग्राम पर कोई भी रील्स अपलोड करें तो उस समय खास बात ध्यान यह रखें कि कौन सा सॉन्ग ट्रेंडिंग पर चल रहा है और जो सॉन्ग उस समय ट्रेंडिंग पर चल रहा हो उसी को आपको ऐड कर लेना है अपने रील्स में। तो इस तरह से आपकी रील बहुत ही तेज़ी से वायरल हो जाएगी, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए मान लीजिए हमने इसको ऐड कर लिया। अब इस म्यूजिक को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए हमारे रील्स में म्यूजिक लग चुकी है। अब यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे कह रहा है राइट अ कैप्शन, यानी आप अपने रील के बारे में कुछ लिख दीजिए। यहाँ पर आप कुछ लिखें या न लिखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको अच्छे हैशटैग यूज कर लेना है। आपको कम से कम 15 से 20 हैशटैग यूज करना है। और यहाँ पर आप अपनी मोटिवेशनल लाइन के आखिरी लाइन भी लिख सकते हैं। आपको जो मन करे वो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी। आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके रील्स वॉच टाइम पर वायरल होती है, जिसका मैंने ट्रिक बता दिया है कि अगर आप इस तरह की रील्स बनाते हैं तो आपकी रील्स बहुत ही तेज़ी से वायरल हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं कुछ हैशटैग्स लगा लेता हूँ। आप भी अपने इंस्टाग्राम के रील्स में अच्छे हैशटैग जरूर लगाएं, इससे रील वायरल होती है। तो चलिए और कुछ हैशटैग ऐड कर लेते हैं। हैशटैग को ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए या फिर आप इसको सेव ड्राफ्ट करके सेव कर सकते हैं और बाद में इसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शेयर पर क्लिक करते हैं। शेयर पर क्लिक करने के बाद अब देखिए हमारी रील यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। तो इस तरह से आप इंस्टाग्राम पर आसानी से रील बनाकर आसानी से अपलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी रील बन गई है। आप अपनी जितनी अच्छी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करेंगे आप बहुत ही अच्छा रील्स बना सकते हैं। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी रील्स को वायरल करना चाहते हैं और इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना होगा। जी हाँ बिल्कुल, कंसिस्टेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कहीं भी कामयाब होने में। तो आपको अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, आपको कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है। अगर आप डेली रील्स अपलोड कर रहे हैं तो डेली रील्स अपलोड करना है। 3 महीने तक बिना एक भी दिन गायब किए आप रील्स अपलोड करके देखिए, ना कामयाब हो गए तो कहिएगा। आपको इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स मिल जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हीं की रील्स वायरल होती हैं और वो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स प्राप्त कर लेते हैं। और जो लोग कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन करते हैं, आज डाल दिया रील तो 10 दिन बाद डाल रहे हैं, फिर 20 दिन बाद डाल रहे हैं, फिर 30 दिन बाद डाल रहे हैं, इस तरह से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप वाकई सीरियस हो और इंस्टाग्राम की रील्स को वायरल करना चाहते हो तो आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना ही होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी जब आप बनाए रखेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि कोई भी फॉलोअर्स आपको क्यों फॉलो करना चाहेगा कि आप एक रील डाल दे रहे हैं 10 दिन में, फिर उसके बाद उस पता नहीं कब मिलेगी उसको रील्स। तो ऐसे लोग आपके फॉलोअर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि लोगों को डेली कंटेंट चाहिए होता है। अगर आप इंस्टाग्राम पर कंटिन्यूटी रील्स को अपलोड करते हैं तो यकीन मानिए हमारा आपके पास भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स आ जाएंगे। बस आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है। अब यहाँ पर क्लिक करके आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए बहुत सारे आपको इंटरनेट पर भरे पड़े हैं मोटिवेशनल कोट्स। यहाँ पर आपको मोटिवेशनल कोट्स की कभी कमी नहीं होने वाली है। बस आपको जो भी आपको मोटिवेशनल कोट्स अच्छा लगे, या फिर सैड शायरी या फिर सैड कोट्स आपको, या फिर एटीट्यूड शायरी एटीट्यूड कोट्स, आपको जो भी बढ़िया लगे, जो भी लगे कि लोगों द्वारा पसंद किया जाएगा, ऐसे कोट्स को आप उठाकर अपनी रील्स बना दो और उसको अपलोड कर दो। फिर देखिए आपकी रील्स कितनी तेजी से वायरल हो जाती हैं। आइए अब आपको प्रूफ दिखा देते हैं कि इस तरह की रील्स बनाकर लोग कितने ज़्यादा फॉलोअर्स प्राप्त कर रहे हैं। आप भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रूफ दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप इनके 113 के फॉलोअर्स हैं। अब यहाँ पर आपको रील्स दिखा देते हैं कि यह किस तरह की रील्स डालते हैं। यहाँ पर देखिए ये इसी तरह की रील्स डालते हैं। मोटिवेशनल कोट्स हो गई या साइड कोट्स हो गया, इसी तरह के ये कोट्स डालते हैं और फिर उसके बाद देखिए इन पे कितना ज़्यादा व्यूज आ रहा है। इस तरह की रील्स काफ़ी तेज़ी से वायरल होती हैं। आप बस बना के तो देखिए एक बार, फिर आप देखेंगे कि आपके रील्स कितनी तेज़ी से वायरल हो रही हैं और आपको इंस्टाग्राम पर कितने ज़्यादा फॉलोअर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए इनके रील्स को 1.3 मिलियन व्यूज मिले हैं। देख लीजिए इनकी रील्स किस तरह की है। तो आप भी ऐसी रील्स बनाइए, आप भी अपनी कोट्स की रील्स बनाइए, फिर उसके बाद आप भी इंस्टाग्राम पर छा जाइए। अब यहाँ पर देखिए इनके लाइक्स कितने मिले हैं और शेयर कितने किए गए हैं। तो इस तरह की आप भी रील बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया, मेहनत तो करना आप ही को है। आप मेहनत करेंगे तभी सफलता पाएंगे। बस हम आपको रास्ता बता सकते हैं कि आप किस तरह से रील्स बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी आसानी से इंस्टाग्राम की रील्स बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत से तुरंत मिल सके।